हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 गृह विज्ञान का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में हमने ऐसे क्वेश्चनों को लिया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चनों को खुद से करके चले जाते हो तो एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प इन क्वेश्चनों से हो जाएगी। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं खंड आ की। खंड आ में आपसे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा, यानी 20 नंबर के आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका, निम्न में से सुरक्षित चेक है वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड वाला। ठीक, सुरक्षित चेक है क्रॉस चेक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका, रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए चारपाई, डोली, कुर्सी या स्ट्रेचर। तो बात की जाए रोगी की, तो देखो रोगी को ले जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी स्ट्रेचर। ठीक है, स्ट्रेचर का उपयोग करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, अशुद्ध जल से होने वाला रोग है पोलियो, पेचिस, हैजा या सभी। तो बात की जाए अशुद्ध जल की, तो देखो अशुद्ध जल से पोलियो भी होता है, पेचिस भी होता है, हैजा भी होता है। इसका मतलब इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सभी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, वॉशिंग मशीन से बचत होती है समय की, श्रम की, सर्फ की या सभी की। तो देखो वॉशिंग मशीन से समय की बचत भी होती है, मेहनत भी कम लगती है, यानी श्रम की भी कमी होती है, सर्फ भी कम लगता है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ वाला, यानी सभी की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए बर्फ़ का पानी, बर्फ़, ताज़ा पानी या घुली हुई बर्फ़ का पानी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, बर्फ़ का पानी। ठंडे स्पंज में बर्फ़ का पानी यूज करना चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, मोतीझरा का संप्राप्ति काल है 7 से 21 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 6 दिन या इनमें से कोई नहीं। तो बात की जाए मोतीझरा की, तो देखो मोतीझरा का संप्राप्ति काल है 7 से 21 दिन। ऑप्शन 1 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है पाचन अंग, फुफ्फुस, हृदय या त्वचा। तो बात की जाए रुधिर शुद्धि की, तो इसके लिए सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो भोपाल जो घटना थी वो आपकी रेडियोधर्मी प्रदूषण की उदाहरण थी। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है 60 से 70, 80 से 90, 62 से 80 या 70 से 80। तो देखो बात की जाए 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की जो गति होती है वो होती है 70 से 100। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, तलने की विधि है कैसी, गहरी विधि है, उथली, शुष्क या तीनों। तो देखो तलने की ये विधि तीनों विधि हैं, गहरी विधि भी होती है, उथली भी होती है और शुष्क भी होती है। इसका मतलब इसका फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी तीनों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, प्याज की पुलटिस किस पर बांधनी चाहिए मोच पर, चोट पर, फोड़े पर या सभी पर। तो देखो बात की जाए प्याज की पुलटिस की, तो प्याज की पुलटिस बांधनी चाहिए फोड़े पर। ठीक, ऑप्शन इसका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा फोड़े पर। अगला है, प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है सूखा पड़ना, बाढ़ आना, भूमि बंजर होना या सभी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ वाला सभी। ठीक, जब प्राकृतिक असंतुलन होता है तो सूखा भी पड़ता है, बाढ़ भी आती है और भूमि बंजर भी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सूती तंतु प्राप्त होता है
किससे? रसायनों से, पशुओं से, वनस्पति से या कोई नहीं। तो बात की जाए सूती तंतु की, तो देखो सूती तंतु जो प्राप्त होता है वो आपका ऑप्शन थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा, वनस्पति से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन, वसा, कार्बोज या विटामिन्स? तो देखो क्षय रोग के रोगी के लिए जो उसके भोजन में मात्रा होनी चाहिए अधिक, वो होनी चाहिए विटामिन की। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपका, आदर्श बजट माना जाता है संतुलित, घाटे का, बचत का या कोई नहीं? तो बात की जाए आदर्श बजट की, तो आदर्श जो बजट होता है वो होता है संतुलित। ठीक, ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगला क्वेश्चन है, चेचक रोग फैलता है जल द्वारा, रक्त द्वारा, वायु द्वारा या भोजन द्वारा? तो देखो चेचक रोग जो फैलता है वो फैलता है आपका वायु द्वारा। ऑप्शन थर्ड वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका, भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कुर्सी, मेज़, छोटी चौकी या पाटा? तो देखो देसी शैली में खाने के लिए, खाना रखने के लिए छोटी चौकी का इस्तेमाल होता है, यानी ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं, क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, अस्थि कंकाल या सभी? तो बात की जाए शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल की, तो उसे कहते हैं बाह्य कंकाल, यानी ऑप्शन वन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है 1:4, 2:3, 1:10 या 2:12? तो बात की जाए श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध की, तो इनका जो अनुपात होता है वो होता है 1:4। ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम खंड बा की। खंड बा में आपसे अति लोकप्रिय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको अधिकतम 25 शब्दों में देना है। ठीक, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा आपका 2 अंक का होगा। ठीक, तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। पहला है आपका, लचीले बजट से क्या तात्पर्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला है, ओजोन परत का क्या महत्व है? ठीक, अगला प्रश्न है, नाप लेने की 2 विधियों के नाम बताइए, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, मोच किसे कहते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ हैं? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, ठंडी सेक की विधियाँ बताइए, ठंडी सेक की कौन कौन सी विधियाँ हैं? ठीक, तो ये सभी क्वेश्चन थे अति लोकप्रिय क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। एग्जाम में आपसे 5 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको अधिकतम 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हमने लिए हैं जिन्हें आप तैयार कर लेना। ठीक, पहला है आपका, देखो, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्वों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। अगला प्रश्न है, शरीर में जल के कार्य बताइए, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपये है, यदि इसका विक्रय मूल्य 2000 रुपये है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं, ये समझाइए। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। एग्जाम में आपसे 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 6 अंक का होगा, यानी 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इन्हें भी आप तैयार कर लेना। पहला है, पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है? पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक, अथवा मतलब इसमें से और इसमें से आपको एक करना है। अथवा में दे रखा है, गृह गणित क्या है, इसके महत्व को बताइए, या आप ये कर दो या आप ये कर दो। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, भोजन परोसने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, समझाइए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है? एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? ठीक, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लेंगे।
ठीक, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।